नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ और राजधानी रायपुर नए साल के जश्न में डूबने को तैयार है, लेकिन इसी के साथ नए साल में लेकर ड्रग सप्लायर्स ने रायपुर को निशाने पर ले लिया है और ड्रग्स पेडलर्स से शहर के कई रसूखदार और कारोबारी परिवार से जुड़े युवा सूखा नशा मंगाना शुरू कर दिए हैं। और यही कारण है कि पिछले हफ्ते भर में पुलिस ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स और सूखे नशे को लेकर कार्रवाइयां भी की हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या पुलिस की इतनी तैयारी न्यू ईयर के जश्न को नशे और ड्रग्स से बचा पाएगी? इसी पर देखिए रायपुर से संवाददाता शिवम दुबे की यह खास रिपोर्ट। न्यू ईयर जश्न के लिए युवा और ड्रग पेडलर दोनों तैयार। युवाओं के जश्न को ड्रग पेडलर्स बना रहे बिजनेस माध्यम। पिछले हफ्ते भर में पुलिस की कार्रवाई ने खड़े किए कई सवाल। नए साल की आड़ में राजधानी रायपुर रंगीन रातों की तैयारी में डूबी है। क्लबों से लेकर प्राइवेट फार्म तक हाई प्रोफाइल पार्टियों का जाल बिछ चुका है, जहां शहर के युवा और युवतियां जश्न मनाने जुटेंगे। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक स्याह साया भी मंडरा रहा है। जश्न की इस भीड़ पर ड्रग्स और नशे के सौदागरों की गिद्ध नजरें टिकी है। शराब के साथ साथ ड्रग्स की अवैध सप्लाई की साजिशें रची जा रही है। इतना ही नहीं, कई इलाकों में चोरी छिपे वेव पार्टी जैसी गैर कानूनी मौज मस्ती की प्लानिंग भी चल रही है। इन सबके संकेत मिल रहे हैं पुलिस की हालिया कार्रवाई से। बड़ी मात्रा में हेरोइन, अफीम जैसा सूखा नशा मिल रहा है। कई रसूखदार परिवार से जुड़े युवाओं का न्यू ईयर के लिए सूखा नशा मंगाना शुरू। खुलासा गंज इलाके में पकड़े गए ड्रग पेडलर ने किया। रायपुर में क्राइम ब्रांच की टीम ने गोंदिया से पहुंचे ड्रग पेडलर को पकड़ा। आरोपी के पास से 16.56 ग्राम कोकीन बरामद हुई, कीमत 8 लाख से ज्यादा। इवेंट में एमडीएमए की सप्लाई करने वाले बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश। इवेंट ऑर्गेनाइजर और नागपुर के तस्कर सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी में ड्रग्स कंज्यूम करते वीडियो वायरल, नोटों से खींची गई ड्रग्स की लाइन। रायपुर पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा अफीम भी पकड़ी। नए साल में खपाने की थी तैयारी। ड्रग्स से जुड़े मामलों में रायपुर पुलिस ने अब तक 80 से ज्यादा आरोपियों को किया गिरफ्तार। सप्लाई रूट की अगर बात करें तो ज्यादातर पंजाब से रायपुर, लेकिन नागपुर और शहरों से कनेक्शन। कुछ नए तरीके भी आए सामने। ट्रक ड्राइवर ट्रेन रूट से शहर में ड्रग्स की सप्लाई का मामला। पुलिस की सख्त कार्रवाई ने पूरे नेटवर्क की परतें खोलना शुरू कर दी हैं। जिस पर आरोपी को दबोचा गया, वो आरोपी अपने साथ कोई ना कोई नया और चौंकाने वाला क्लू छोड़ता गया। आरोपी के कब्जे से जब्त मोबाइल फोन पुलिस के लिए खजाना साबित हुए। इनमें ऑर्डर देने वालों समेत 100 से ज्यादा संदिग्ध नंबर मिले, जो इस अवैध धंधे की गहराई और फैलाव की ओर इशारा करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ संदिग्धों के साथ की गई व्हाट्सएप चैटिंग भी पुलिस के हाथ लगी है, जिससे पूरे रैकेट की कड़ियां जुड़ती नजर आ रही हैं। इन्हीं डिजिटल सबूतों के आधार पर पुलिस ने जांच का दायरा और तेज कर दिया है। नए साल से पहले हमने एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो कि नए साल में नशे की सप्लाई करके यहाँ पर बहुत बड़ी नशीली चीज़ों को के कारण यहाँ के माहौल को ख़राब करने के लिए लगे हुए थे। तो इस प्रकार से इनको पकड़ा गया है, जिसमें शुभम राजू धावड़े, अमन शर्मा, शुभम सिंगनापुरे और पराग बरछा, जो कि पराग बरछा मूल सप्लायर है, यहाँ सब लोग को देता था। नागपुर से जब शुभम राजू धावड़े लाकर देता था तो वो विभिन्न जगहों पे देता था। इसमें और भी लोगों के नाम इसमें आए हैं, उनके संबंध में तस्दीकी की जा रही है और पुलिस इसमें लगी हुई है, क्राइम की टीम भी इसमें लगी हुई है और अन्य लोगों को भी इसमें पकड़ा जाएगा। राजधानी रायपुर में हेरोइन, एमडीएमए, गांजा और अन्य सूखे नशे का एक संगठित और खतरनाक नेटवर्क सक्रिय है। सूत्रों के मुताबिक ये तस्कर दिल्ली, मुंबई, नागपुर और पंजाब जैसे बड़े ड्रग हब से नशे की खेप मंगाकर रायपुर में लोकल कंज्यूमर तक सप्लाई कर रहे हैं। नए साल की पार्टियों को देखते हुए अधिकांश सप्लायर पहले से ही भारी मात्रा में स्टॉक जमा कर रहे हैं। यही वजह है कि लंबे समय से दबे बैठे कई ड्रग पेडलर एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। क्लब, फार्म हाउस और प्राइवेट पार्टियों को टारगेट कर नशे की सप्लाई की तैयारियां जोरों पर है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नए साल का जश्न नशे के कारोबारियों के लिए सुनहरा मौका बन पाएगा? क्या पुलिस इस नेटवर्क की हर कड़ी तक समय रहते पहुंच पाएगी? और क्या जश्न की आड़ में राजधानी की कानून व्यवस्था किसी बड़ी चुनौती का सामना करने वाली है?
राजधानी रायपुर नए जश्न के माहौल में डूब जाएगा। पूरा छत्तीसगढ़ जश्न मना रहा होगा, लेकिन इसी दौर में जो नशे के सौदागर हैं वो भी अपनी नज़र छत्तीसगढ़ और राजधानी रायपुर में गड़ाए बैठे हैं। तो पुलिस कई सारे ड्रग्स पकड़ चुकी है, लेकिन क्या ये कार्रवाई काफ़ी है? युवाओं को नए साल के जश्न में ड्रग्स से बचाने के लिए क्या पुलिस जो चेकिंग कर रही है वो काफ़ी है? कई सारे सवाल हैं जो इन ड्रग्स के मिलने पर सनसनी पैदा कर रहे हैं। ऐसे में नए साल का जश्न बिना ड्रग्स के हो ये बता पाना अभी थोड़ा मुश्किल है, और पुलिस भी इसी दौर में लगी है कि किस तरीके से नशे का कारोबार को छत्तीसगढ़ और राजधानी रायपुर पहुंचने से रोका जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजधानी रायपुर की पुलिस नशे के सौदागरों को नए साल में छत्तीसगढ़ आने से रोक पाएगी और युवाओं को नशे की लत लगवाने से पहले रोक पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त राजधानी रायपुर की गलियों में गूंज रहा है। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ रायपुर से BSTV के लिए शिवम दुबे। नए साल से पहले एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने करीब 599 किलो गांजा जब्त कर लिया है, और ये गांजा उड़ीसा से मध्य प्रदेश लाया जा रहा था। अंतरराज्यीय तस्करी के इस बड़े नेटवर्क का खुलासा भी हुआ है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भोपाल एसटीएफ की नए साल से पहले बड़ी कार्रवाई, 599 किलो गांजा पुलिस ने किया जब्त। उड़ीसा से मध्य प्रदेश आ रही बड़ी मात्रा में गांजे की खेप जब्त। ट्रक में अलग से बॉक्स बनाकर रखा था गांजा तस्करी के लिए। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी सतना और सीधी के रहने वाले। आरोपियों के नाम अंकित विश्वकर्मा और धनराज पटेल। 1 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। एसटीएफ ने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा के पास जिला अनूपपुर के घने जंगल मार्ग पर यह ट्रक पकड़ा। नए साल से पहले मादक पदार्थ तस्करों पर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तकरीबन 599 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है। एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि उड़ीसा से मध्य प्रदेश की ओर गांजे की बड़ी खेप लाई जा रही है। सूचना के आधार पर टीम ने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा से सटे अनूपपुर के घने जंगलों वाले रास्ते पर घेराबंदी की। कंटिन्यूस पीरियड में जंगल के सभी वो रास्ते जहां ट्रक की संभावना थी उनको लोकेट किया। अंततः लोकेट करके उसको पकड़ के वो कंपार्टमेंट जो कि बेल्डेड किया हुआ था, बेल्डिंग कर रखी थी, उसको इक्विपमेंट्स के माध्यम से उसको जो खोला गया और उसमें 599 किलो 700 ग्राम गांजा, माने लगभग 600 किलो गांजा, जिसकी कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बाजारी कीमत, और साथ में वो ट्रक जिसमें ये लेके जा रहे थे लगभग 30 लाख रुपए कीमत का जो बताया गया है। इस तरह की एक सामग्री के साथ पकड़ा है। 2 लोग हैं, अंकित विश्वकर्मा निवासी सीधी, इसके अलावा धनंजय पटेल निवासी रामपुर बघेलन सतना। 2 लोगों के साथ साथ वो कड़ी में जो संभल उड़ीसा से इसको लोड करवाया, बेचा। परिवहन में ये पेंड्रा बिलासपुर होते हुए जहां तक मैयर तक जाने वाला था उस रास्ते में जो हेल्प करने रहे थे वो लोग, और जिनने इन डंप को बुलवाया था ऐसे लोग हमारे चिन्हित हुए हैं। जैसे ही संदिग्ध ट्रक वहां पहुंचा, एसटीएफ ने उसे रोककर तलाशी ली। जांच के दौरान ट्रक में बेहद शातिर तरीके से बनाए गए गुप्त बॉक्स से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। कार्रवाई के दौरान मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान अंकित विश्वकर्मा निवासी सतना और धनराज पटेल निवासी सीधी के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। एसटीएफ अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये खेप किन राज्यों में सप्लाई की जानी थी और इस नेटवर्क के पीछे आखिर कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एसटीएफ की इस कार्रवाई को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। BSTV के लिए भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। और हाल ही के सालों में इंदौर ड्रग तस्करी और व्यापार के मामले में एक प्रमुख केंद्र हब के रूप में उभरा है। शहर में कई बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और पुलिस तथा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हमारी सरकार बहुत तेजी से ड्रग कार्टेल को खत्म कर रही है और ड्रग्स की जांच के लिए टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच को जोरदार तरीके से अपनाते हुए इस कारोबार पर लगाम लगाई जा रही है। इसके बाद इंदौर में भी जमीनी स्तर पर इस मामले में कार्रवाई की जा रही है।
अब नारकोटिक्स और पुलिस छोटी मछलियों को पकड़ने की बजाय बड़ी बड़ी मछलियों पर नजर गड़ाए हुए हैं। साल 2025 में लगभग 70 ड्रग मामलों का पर्दाफाश किया गया। नारकोटिक्स ने पर्दाफाश किया, जबकि साल 2024 में 97 मामले नारकोटिक्स ने पकड़े थे। 2024 के मुकाबले 2025 में बड़े मामले ज्यादा सामने आए, जिसके आरोपी पुलिस नारकोटिक्स व पुलिस गिरफ्त में है। और साल के अंत में 70 मामलों के साथ पुलिस ने नशा विरोधी अभियान भी तेजी से चलाया है। इंदौर में ड्रग्स एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है और पुलिस सहित नारकोटिक्स विभाग लगातार सख्त कार्रवाई में जुटे हुए हैं। शहर में पिछले कुछ महीनों में कई ड्रग तस्करों और पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में अवैध नशीले पदार्थ बरामद हुए। इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच और नारकोटिक्स विंग लगातार अभियान चला रहे हैं। दिसंबर 2025 में 1000 से अधिक अल्प्राजोलम टैबलेट जब्त की गई। नवंबर में एमडी और ब्राउन शुगर के साथ कई सप्लायर पकड़े गए। अक्टूबर में 28.68 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इसी दौरान 20 किलो अल्प्राजोलम पाउडर समेत करोड़ों की नशीली दवाएं भी जब्त की गई। नीमच में प्राकृतिक नशे से सिंथेटिक ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ भी हुआ और पहली बार इंदौर में कोकीन की तस्करी का मामला सामने आया, जिसमें नाइजीरियन महिला गिरफ्त में आई। फिलहाल शहर में कई तरह के ड्रग्स चलन में हैं, जिनमें सबसे अधिक खतरनाक है सिंथेटिक ड्रग्स, जिसकी मांग युवाओं में तेजी से बढ़ रही है। इंदौर व्यावसायिक राजधानी है, एजुकेशन हब है और बड़ा शहर है। एजुकेशन के नाते कई बाहर के स्टूडेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं, नौकरी के लिए कई लोग बाहर से आते हैं, यहाँ पे निवास करते हैं। तो यहाँ पे सिंथेटिक ड्रग्स और सेमी सिंथेटिक ड्रग्स का चलन बहुत बड़ा है और हमारा भी इस साल पूरा फोकस सिंथेटिक ड्रग्स और सेमी सिंथेटिक ड्रग्स पे न सिर्फ यहाँ पे बल्कि हर जगह पे हमारी निगाह रही है। जांच में यह भी सामने आया कि ड्रग्स सप्लाई का एक बड़ा नेटवर्क महीनों से सक्रिय है। कई मामलों में अंतर्राज्यीय सिंडिकेट सामने आए हैं जो राजस्थान, गुजरात और अन्य पड़ोसी राज्यों से ड्रग्स की आपूर्ति कर रहे हैं। नारकोटिक्स और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार इन नेटवर्क्स को तोड़ने में लगी है। मार्च 2025 के हाई प्रोफाइल केस ने तो पूरे सिस्टम को हिला दिया था, जहां 2 करोड़ रुपए की ड्रग्स मामले में एक पुलिस कांस्टेबल का नाम सामने आने के बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया। उड़ीसा की तरफ से उड़ीसा के गांजे का परिवहन होता है और जो सिंथेटिक ड्रग्स है एमडी वगैरह की, ये गुजरात की तरफ से भी आता है, महाराष्ट्र की तरफ से भी आता है और राजस्थान जो हमारे सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे भी ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं और कुछ विशेष समुदाय के लोग भी इसके निर्माण में लगे हुए हैं, ऐसी खबरें आती हैं। इंदौर पुलिस सिर्फ कार्रवाई ही नहीं बल्कि जागरूकता पर भी खासा जोर दे रही है। जुलाई 2025 में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत 7100 लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया ताकि युवाओं को ड्रग्स से दूर रहने का संदेश दिया जा सके। इंदौर को ड्रग्स के बड़े सेंटर के रूप में देखा जा रहा है। वजह साफ है, नीमच और मंदसौर में अफीम और गांजे की खेती का प्रभाव। कई मामलों में वैध खेती करने वाले किसानों द्वारा अवैध सप्लाई की घटनाएं भी सामने आई है। यही कच्चा माल आगे जाकर सिंथेटिक ड्रग बनाने में इस्तेमाल होता है, जिसकी मार्केट में भारी मांग है। खासतौर पर युवा और बाहर से आए लोग इसका शिकार बन रहे हैं। करीब 33 केस एमडी के यहाँ पे बुक हुए हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं और इसके अलावा सेमी सिंथेटिक्स को भी मिला लें तो करीब 50 से ज़्यादा ऐसे मामले सिंथेटिक्स और सेमी सिंथेटिक्स के हुए हैं। जो प्रमुख रूप से जो बड़ी कार्रवाइयाँ हुई है, अभी हाल ही में एक फैक्ट्री पकड़ी है नीमच में। नीमच का जो लसुड़िया ग्राम है वहाँ पे इस्तमुर नाम की जगह है जिला नीमच में। वहाँ पे 3 आरोपियों को पकड़ा है जो एमडी बना रहे थे। इंदौर में ड्रग्स का नेटवर्क जितना गहरा है, पुलिस की कार्रवाई उतनी ही तेज। बड़े सप्लायरों पर शिकंजा कस चुका है और अंतर्राज्यीय नेटवर्क को तोड़ने की कोशिशें लगातार जारी है। हालांकि चुनौती अभी भी बड़ी है, लेकिन पुलिस और नारकोटिक्स का दावा है कि शहर को ड्रग मुक्त बनाने की दिशा में हर स्तर पर निर्णायक कार्रवाई हो रही है। BSTV के लिए इंदौर से योगेश राठौर की रिपोर्ट। और मध्य प्रदेश में पुलिस सिस्टम फेल साबित हो रहा है।
आतंकियों से जुड़ा मामला हो या फिर ड्रग्स तस्करी का रैकेट हो, हर एक मामले में पुलिस सिस्टम की पोल खुलती नजर आई। इंटेलिजेंस सिस्टम फेल है, इसलिए दूसरे राज्यों और केंद्र की एजेंसियां एमपी में लगातार कार्रवाइयां कर रही हैं। पुलिस के फेल सिस्टम पर देखिए भोपाल से हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पुलिस सिस्टम फेल, इंटेलिजेंस सिस्टम की खुली पोल, आतंकी तस्करों का सुरक्षित ठिकाना, पुलिस को नहीं लग रही भनक, नाकाम पुलिस, पनप रहे अपराधी, दूसरे राज्यों की एमपी पर नजर। पिछले कुछ सालों में ड्रग्स और आतंक से जुड़े ऐसे मामले सामने आए जिसने एमपी पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए। प्रदेश की राजधानी में ड्रग्स की फैक्ट्री हो या फिर आतंकियों की मौजूदगी, ये ऐसे मामले हैं जिसमें एमपी पुलिस की एजेंसियों ने नहीं बल्कि दूसरे राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों ने कार्रवाई की। पुलिस की नाक के नीचे आतंकी और ड्रग्स तस्कर खूब पनप रहे और हैरत की बात यह है कि इसकी भनक पुलिस सिस्टम को नहीं लग रही। भोपाल में दिल्ली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, गुजरात एटीएस की कार्रवाई। बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र में ड्रग्स फैक्ट्री पर मारा छापा। 1814 करोड़ रुपए कीमत की 900 किलोग्राम एमडी ड्रग्स बरामद। डीआरआई की जगदीशपुर में ड्रग्स फैक्ट्री पर छापा। 92 करोड़ रुपए कीमत की 61.2 किलोग्राम मेफेड्रॉन एमडी ड्रग्स जब्त। ये दो मामले बताने के लिए काफी है कि एमपी में ड्रग्स तस्करी का कारोबार खूब फल फूल रहा है। एमपी की तमाम एजेंसियां इन बड़े मामलों में फेल साबित हुई। 1 साल से ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही है और इसकी भनक तक हमारी एजेंसियों को नहीं लगी। ये पुलिस और स्टेट की एजेंसियों का फेलियर नहीं तो और क्या है। मध्य प्रदेश में काफ़ी जो गतिविधियों के बारे में कि आतंकवादी गतिविधियों या सिमी की गतिविधियों के बारे में जो कहा जा रहा कि इंटेलिजेंस फेलियर है, मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में जो इंटेलिजेंस है फेलियर नहीं है, उसके लिए फेलियरिटी नहीं कह सकते। उसके लिए ये है कि समय समय पर हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के अदर स्टेट के जो लोग होते हैं उनसे भी हमारी आपसी तालमेल रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कोई इनपुट मिलने में लेट हो जाते हैं। इसका ये कहना कि मध्य प्रदेश में पुलिस तंत्र, खुफिया तंत्र कमजोर है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। केस नंबर 3, डीआरआई ने भोपाल रेलवे स्टेशन पर की कार्रवाई। युगांडा की महिला ड्रग्स तस्कर को पकड़ा। 4 करोड़ रुपए कीमत का 147 ग्राम कोकीन, 370 ग्राम क्रिस्टल मेथ मिला। केस नंबर 4, डीआरआई ने पानी में उगने वाला विदेशी गांजा, हाइड्रोपोनिक वीड की खेप पकड़ी। भोपाल जंक्शन पर 2 आरोपियों को पकड़ा। 24 किलोग्राम से ज्यादा हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई। एमपी में ड्रग्स तस्करों के तार देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी जुड़ रहे हैं। प्रदेश को तस्करों ने सबसे सुरक्षित ठिकाना मान लिया। यही कारण है कि इंटेलिजेंस सिस्टम को इन तस्करों के बारे में पता तक नहीं चलता और दूसरे राज्यों की एजेंसियां कार्रवाई कर निकल जाती है। हमारे जो पुलिस है वर्तमान परिवेश में हम साइबर सिस्टम में भी बिल्कुल आधुनिक हैं और जो हमारा खुफिया तंत्र है, चाहे वो एटीएस हो, चाहे एसटीएफ हो, चाहे जिला पुलिस हो, सभी आपस में समन्वय बनाकर और काम करते हैं, जिसके कारण अभी आपने हाल की गतिविधियों में राजगढ़, भोपाल या जहाँ भी गतिविधियाँ आपने देखी होगी, हर जगह बहुत अच्छे तरीके से हमारे पुलिस विभाग ने काम किया है और हम लोग बेहतर समन्वय बनाकर इवन अपने अलग अदर स्टेट, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र, जो राजस्थान हो, चाहे हमारे जो नेबरिंग एरिया जहाँ पर भी हैं, हम लोग बेहतर प्रदर्शन करते हैं। और अगर बाहर से हमको कोई खुफिया जानकारी मिलती है तो हमको बेहतर हम लोग आपसी समन्वय से अच्छा काम करते हैं और अच्छे रिजल्ट आए हैं। चाहे सिमी के मामले में हो, हम लोगों ने सिमी के मामलों में भी मध्य प्रदेश ने पूरे भारत के जो सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है, जिसके सरकार ने बहुत अच्छा उसके लिए प्रोत्साहित भी किया है कर्मियों को। तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत अच्छा पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं। प्रदेश में आखिर पुलिस कर क्या रही है? ना सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल पा रही और ना ही अवैध कामों पर नकेल। पुलिस के सुस्त सिस्टम और नाकामी की वजह से एमपी उड़ता पंजाब बनता जा रहा है। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए बीएसटीवी। नमस्कार।